जय श्री राम। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के कोर्स में ही सही, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया हमसे कि सर इसका वीडियो बना दीजिए। तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अहोभाग्य मेरे कि हम ये संवाद पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण करें। शुरू करते हैं कुछ वाद विवाद। जैसा कि आपको पता है कि प्रभु श्री राम ने जैसे ही धनुष छुआ था जनक जी के दरबार में, धनुष टूट गया। लेकिन जब वह टूट गया तो उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दी और परशुराम जी को बुरा लगा। अब वे क्रोध में आए और वहां आकर के बस पूछने लगे कि बताओ किसने धनुष को तोड़ा है। तो इस पर श्री रामचंद्र जी तो बड़े ही शालीन मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा में रहने वाले प्रभु श्री राम कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजन हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। हे प्रभु शांत हो जाइए, जिसने धनुष को तोड़ा है वह आप ही का कोई दास है। तो आय सुकाह कहिए किन मोहि सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। खूब क्रोध में बोले मुनि, क्रोध आ गया मुनि को। तो कहे कि सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी। जो सेवक का कर्तव्य है सेवकाई है, और अरि मन होता है शत्रु, उसका कार्य क्या होता है तो लड़ाई करने का कार्य होता है। यानी कि यहाँ दो लोगों के कार्य को परशुराम जी बता रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवकाई करता है, और अरि करनी करी करी लड़ाई, और शत्रु का काम है कि वह युद्ध करता है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सोरि तुमोरा। ऐ श्री राम जी, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा न तमारे जई सब राजा। इसलिए इस समाज में जितने लोग आए हैं मैं उन सब से कह रहा हूं कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है उसको बिलगा दीजिए, अलग कर दीजिए, छांट दीजिए, नहीं तो यहाँ जितने राजा हैं मैं सबको मार डालूं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान। लक्ष्मण जी जो हमेशा हाई टेम्पर में रहते थे उनको हंसी छूट गई। अब बोले परशुधर परशुराम जी से कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न श्री सिकिन न गोसाई। बचपन से लेके आज तक इतना धनुष तोड़े हैं लेकिन कभी कोई गुस्साया नहीं हम पर, किसी ने क्रोध नहीं किया हमारे ऊपर। यही धनु पर ममता की हेतु इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है। सुन रिसाई का भृगुकुल केतु, यह बात सुन करके भृगुकुल केतु यानी कि भृगुकुल के केतु यानी परशुराम जी ऋषिया के बोले। गुस्सा का ऋषियाना मतलब क्रोधित होना, ऋषियाना ब्रज भाषा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ए राजा के लड़के क्या कहते हैं, बुआरिश, इतना टॉकेटिव मत हो, बातूनी मत बनो। तुम्हारा काल आ गया है क्या जो शिव के धनुष के विषय में ये सब बोल रहे हो। यह शिव का धनुष है, इसके लिए तो मैं संसार का सर्वनाश भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। अब कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना असुनहु देव सब धनुष समान। प्रभु काहे गुस्सा रहे महाराज, काहे क्रोधित हो रहे हैं।
सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, जून मन पुराना, कौन सा क्षति हो गया, पुराना धनुष को तोड़ दिया तो देखा राम नयन के। गजब बात है, आप छोटा छोटा चीज को लेकर के क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अच्छा तो बताइए, जब रघुपति ने इसको छुआ, प्रभु श्री राम ने छुआ इसको, आज छूते ही ये टूट गया, तो इसमें क्रोध करने की क्या बात है। बोले चितय परसु की ओर, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। इस पर परशुराम जी और गुस्सा आ गए। ए सठ, जिद्दी हट्ठी, तुम अभी मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। तुमको बालक समझ के हम नहीं मार रहे हैं, तो तुम कुछ मुझको केवल एक मूर्ख ऋषि मुनि समझ रहे हो, है? बाल ब्रह्मचारी यति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। तो भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, एक बार तो ऐसा था कि मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति से पूरा राजा लोगों को मार दिया था मैंने। विशुल बार मई देवन दीनी, असहस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलो की मही। अब सुन लीजिए कि सहस्त्र बाहु की सहस्त्रों भुजाएं मैंने काट दिया। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर, अति घोर ध्यान देना बालक मेरे फरसे से। मैं नहीं चाहता कि किसी बालक का वध हो, इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ, नियंत्रण में रहो, बेहतर होगा। तो बिहसी लखन बोले मृदुबान, इतना सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके मीठे सुर में बोल रहे हैं, मधुर स्वर में, अहो मुनीषु महाभटमानी। अरे हम मानते हैं प्रभु आप बहुत शक्तिशाली हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। आप बार बार इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे फूंक देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। पहाड़ू मन पहाड़, फूंक के कोई पहाड़ उड़ा सकता है? यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तरजनी देखी मर जाए। यहाँ सब कोहड़ा के बतिया बैठे हैं, जो तर्जनी उंगली दिखा दीजिएगा तो कहीं तो कनिष्ठा है, ऐसे उंगली दिखा दीजिएगा मर जाए। हाँ, मतलब क्या है, तो गांव में होता है ना बेटा, कोहड़ा जब बतिया पकड़ता है तो पहले के जमाने में लोग उंगली दिखा देते थे और वो मुड़ जाता था, ऐसा सोच माना जाता था। तो महिलाएं क्या करती हैं, उस पर वो जहाँ कोहड़ा होना बोती थी, वहाँ गांव की महिलाएं बड़ा वैज्ञानिक होती हैं, एंटीवायरस रखती हैं। उनका एंटीवायरस जो है वो खपड़ेला, खपड़ा जो मटका उटका का फूटा रहता है, उस पर कालिख लपेट के है ना, सिंदूर चूना लगा देती है कि मतलब जे के नजरिया ओकर मुँह करी खपटाई। महिलाओं का अपना एंटीवायरस है, भारतीय महिलाओं का, है ना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। देखी कुठार उसर आसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अच्छा बताइए, मैंने कुछ कहा अभिमान से? सुनिए, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो, मैं जानता हूँ कि आप भृगु के पुत्र हैं, भृगु के खानदान से आपका संबंध है, और आपका जनेऊ दिख रहा है। जो कछु कहा सहो ऋषि रोकी, और जनेऊ देख करके हम अपना क्रोध वो रोके हुए हैं, अर्थात हम ब्रह्म हत्या नहीं चाहते। आपको ब्राह्मण समझ रहा है इसलिए चुप है। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुन लीजिए, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, गाय और कमजोर देवता ब्राह्मण, इस पर हमारे परिवार के लोग हाथ नहीं उठाते हैं, ये क्षत्रिय कुल की मर्यादा है। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। इसीलिए हम लोग चुप हैं, पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनुबान कुठारा। आपका जो वचन है वह बहुत कुलिस है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप योद्धा है क्या है,
आपकी वाणी बहुत कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो के अनुचित कहेहु, अगर देख करके अनुचित हो रहा है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो मुझे क्षमा किया जाए। और इतना सुन करके सरोस मन क्रोध के साथ भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, बहुत गंभीर स्वर में बोले। तो ये लक्ष्मण और परशुराम जी का ये संवाद है, इसमें प्रभु श्री राम का भी थोड़ा सा संवाद है। इस चटपटे संवाद को सुनने वाले का प्रभु कल्याण करें, विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त हो, परिश्रम करते रहिए। इससे जुड़े हुए प्रश्न अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री राम।